तो दोस्तों आपने कभी चीज सोची है कि हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट जो कि है 8,849 मीटर्स और साथ ही हमारे जो कैलाश पर्वत की हाइट है वो है 6,638 मीटर्स, जो कि माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर्स कम है। पर दोस्तों फिर भी आज तक हमारे माउंट एवरेस्ट पे 7,000 क्लाइंबर से भी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं, पर दोस्तों हमारे कैलाश पर्वत पे आज तक एक बंदा भी चढ़ नहीं पाया है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही माउंट कैलाश के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आज तक अनसुलझे हैं। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। माउंट कैलाश जो कि कैलाश रेंजेस के कुछ चोटियों में पाया जाता है और दोस्तों ये स्प्रेड है अक्रॉस इंडिया एंड तिब्बत। कैलाश पर्वत की दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है। दोस्तों कहा जाता है कि इसकी चोटी पर हमारे लॉर्ड शिवा अपनी इंटरनल मेडिटेशन में बैठे हुए हैं अलॉन्ग विद हिज वाइफ पार्वती एंड हिज मच लव्ड व्हीकल नंदी। दोस्तों हमारी कैलाश पर्वत सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं, बुद्धिस्ट धर्म में ही बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। दोस्तों कहा यह जाता है कि उसकी चोटी पर लॉर्ड बुद्धा का भी निवास है। और दोस्तों जैन धर्म के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि इनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने कैलाश की चोटी पर निर्वाण यानी कि एनलाइटमेंट पाई थी। दोस्तों कैलाश के पर्वत पे जाने का सोचना और वहाँ पे असलियत में जाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि दोस्तों इसकी जो यात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। दोस्तों इसके जाने के दो रास्ते होते हैं, एक जो अपने भारत में से उत्तराखंड में से होकर जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि दोस्तों इस रास्ते में आपको आधे से ज़्यादा चलकर जाना पड़ता है। और दोस्तों दूसरा रास्ता जो कि चाइना के नेपाल से होकर जाता है जो कि बहुत ईजी तो नहीं है बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों माउंट कैलाश की चोटी पे आज तक कोई पहुंच तो पाया नहीं है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस पे लोगों ने कोशिशें नहीं करी हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ क्लेम करी है कि उनके ऊपर चढ़ते टाइम उनके जो नेल्स है और जो उनके हेयर है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट बढ़ने लग गई। जो हमारे नेल्स और हेयर 2 वीक में बढ़ा करते थे वो उनके वहाँ पे 12 घंटे के स्पैम के अंदर ही बढ़ने लग गए। और दोस्तों बहुत लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि जो उनकी एज है वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लग गई थी। दोस्तों 11वीं सेंचुरी में टिबेटन बुद्धिस्ट का नाम था मिलरपा, उन्होंने सक्सेसफुली ऊपर जाने का प्लान बना लिया था। और दोस्तों उन्होंने ये चीज़ दावा किया था कि ऊपर उनके चढ़ते टाइम उनकी जो डेस्टिनेशन थी, जी हाँ दोस्तों उनका जो रास्ता था वो हर बार चेंज हो रहा था। जी हाँ दोस्तों आपको सुनने थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों उन्होंने ये भी चीज़ कही थी कि ऊपर उनको चढ़ते टाइम उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे कैलाश पर्वत खुद ही उनको चढ़ने से रोक रहा है और बार बार उनको भ्रमित करता है और उनको दिशा भ्रम होने लगता है। आखिर में जब मौसम ज़्यादा खराब होने के कारण मजबूरन उनको वापस आना पड़ा और अपना ऊपर जाने का फैसला वहीं पर रोकना पड़ा। रूस और अमेरिका के साइंटिस्ट द्वारा बड़ी संख्या में किए गए स्टडी का मानना है कि पवित्र कैलाश पर्वत शिखर दुनिया का केंद्र माना जाता है। इससे दुनिया भर के सारे मॉन्यूमेंट से जोड़ा जाता है इंटरनली, जैसे कि स्टोनहेंज जो कि इससे एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर दूर है और साथ ही नॉर्थ पोल जो कि इससे एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर दूर है और साथ ही हमारा साउथ पोल जो कि इससे 13,332 किलोमीटर दूर है इसकी पीक से। और साथ ही कैलाश पर्वत का वेदों में और साथ ही साथ रामायण में उल्लेख मिलता है। और दोस्तों साथ ही हमारे कैलाश पर्वत की जितनी भी चारों साइड्स हैं वो हमारे कंपास के चारों साइड से मिलती हैं। और दोस्तों साथ ही वेदों के अनुसार जो हमारी ये माउंट कैलाश है वो स्वर्ग और पृथ्वी का एक लिंक माना जाता है। और साथ दोस्तों हिंदू, बौद्ध और साथ में जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि शिखर स्वर्ग और पृथ्वी का एक प्रवेश द्वार है। और दोस्तों साथ ही ये माना जाता है कि जितनी भी द्रौपदी और साथ साथ पांडव थे उन्होंने इस शिखर के चढ़ते के टाइम ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। रशिया के साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो हमारा माउंट कैलाश है वो एक असलियत में एक नेचुरल माउंटेन नहीं है, क्योंकि ये इतना परफेक्ट सिमेट्रिकल बनाया गया है कि एक नेचुरल अकरेंस बनना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इसको ये बोला करते थे कि कहना ये जो पूरी पीक है ये एक हमारे पूरा पिरामिड का अपीयरेंस बनाती है, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीमली परपेंडिकुलर है। दोस्तों जब सूर्य यहाँ पे अस्त हो रहा होता है तब दोस्तों पहाड़ पर छाया पड़ती है इसके सनसेट के टाइम पे, जो स्वास्तिक जी हाँ दोस्तों हमारे गणेश जी का प्रतीक समान माना जाता है, जिसे हिंदुओं के बीच एक शुभ संकेत माना जाता है। अब दोस्तों आपको मैं एक और हैरान कर देने वाली बात बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारी कैलाश पर्वत में एक ऐसी चोटी भी है जिसको हम बोलते हैं ओम पर्वत। अब दोस्तों ऐसा क्यों बोलते हैं? दोस्तों जब भी ठंड पड़ती है और वहाँ पे बर्फ पड़ती है दोस्तों उस पर्वत में वो जितनी भी बर्फ है वो ओम का आकार ले लेती है।
दोस्तों हमारे माउंट कैलाश के निचले हिस्से पे दो लेक्स होती हैं जो कि है मानसरोवर और रक्षास्थल। दोस्तों मानसरोवर राउंड शेप की होती है जो कि रिसेंबल करती है सन को, और दोस्तों रक्षास्थल रिसेंबल करती है मून को। दोस्तों ये दोनों लेक्स जो होती है गुड और नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है रिस्पेक्टिवली। और दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो मानसरोवर का पानी होता है वो फ्रेश होता है, और जो रक्षास्थल का होता है वो बिल्कुल सॉल्ट वाटर होता है। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पे खड़े होते हो जहाँ पे वो लेक्स होती हैं, आपको वहाँ पे ओम और या फिर एक डमरू बजने की आवाज़ आती है, जो कि दोस्तों साइंटिस्ट ने कहा है कि वो बर्फ़ टूटने की आवाज़ हो सकती है। पर दोस्तों जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि ऊपर शिव जी वो डमरू बजा रहे होते हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। दोस्तों बाय।